हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेबल करना सीखेंगे। उसके डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको डायग्राम तो बना हुआ आ जाता है बट उसको लेबल करने के लिए हमसे पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसको लेबल करना सीखते हैं, ठीक है। हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं हम यूरेटर, ठीक है। जो आपको ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये ब्राउन कलर का होगा आपके बुक में, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसल्स, ठीक है। जो आपको देखो एक और वाइट कलर की लाइन दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा होगा हिस्सा आपको, ये सर्कुलर हिस्सा, इसे हम कहते हैं टेस्टीज़। क्या कहते हैं इसे हम? टेस्टीज़, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आउटर लेयरिंग एक, इसे कहते हैं हम स्क्रोटम, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये आपको दिख रहा होगा हिस्सा, कलर्ड हिस्सा होता है ये ब्राउन ब्लैक कलर का, इसे कहते हैं हम ब्लैडर। और जो आपको ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो आपको ये नीचे वाला देखो, ऊपर वाले को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे वाले का हिस्सा जो ये दिख रहा है, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में लेबल नहीं है बट कई बार आपको ये लेबल करने के लिए आ जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम? काउपर्स, ये एपिस्ट्रॉफी ऐसे काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। जो ये हिस्सा है इसे क्या कहते हैं हम? पेनिस। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाइट कलर की जो लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब चलो हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या काम होता है, इन सब का काम क्या होता है, ये सब कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका सबसे मेन ऑर्गन टेस्टीज़ होती है। क्या होती है? टेस्टीज़। क्योंकि टेस्टीज़ ही वो जगह है जहाँ पे जो मेल गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। मेल गैमेट्स मतलब होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। इसे हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं और इसे हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप लर्न रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो टेस्टीज़ होती है हमारी, वो क्या करती है? वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। पहला काम, सबसे मेन काम। और दूसरा काम क्या करती है? जो टेस्टीज़ होता है, टेस्टीज़ एक मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यानी हमने पढ़ लिया हमारी टेस्टिस का दो काम। सबसे पहला काम क्या है कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है और दूसरा काम क्या होता है कि वो एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है? इसमें क्या होता है? जैसे जो आप मेल, किसी को मेल कहता है इंसान की ये मेल है, हमें कैसे पता चलता है कि वो मेल है? हमें दिखता है कि उसकी बियर्ड है, उसके क्या कहते हैं आवाज़, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो जाती है ना थोड़ी सी। लड़कों की आवाज़ कैसी होती है? थोड़ी सी ब्रॉड सी, फटी सी होती है। लड़कियों जैसे थोड़ी ना होती है। और उनके आर्मपिट्स में हेयर का ग्रोथ होना, थोड़ा सा मैच्योर हो जाना, थोड़ा बहुत लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना। अगर मान लो किसी लड़के के पास उसका टेस्टीज़ नहीं है, अगर टेस्टीज़ नहीं होगा तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ भी नहीं होगा। और अगर हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो जो भी लड़कों के जो फीचर्स होते हैं वो उसके अंदर डेवलप नहीं होगा और वो फिर लड़कियों से भी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो वो किसी भी गर्ल्स फीमेल से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल हो गया बट अपने हम टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमारी टेस्टीज़ है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है और स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ वो हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स का? टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जो कि मेल फीचर्स का जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो ये हमारा टेस्टीज़ रहा। टेस्टीज़ एक आउटर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्क्रोटम, ठीक है। जो टेस्टीज़ होती है, मेल टेस्टीज़ कितनी होती हैं? 2, ठीक है। ध्यान रखना कितनी टेस्टीज़ होती हैं? 2। और वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, कहाँ पे रहती हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं हम स्क्रोटम। जो आउटर कवरिंग होती है उसकी क्या कहते हैं? उसे हम स्क्रोटम। और उसके बाद जो टेस्टीज़ हमारी होती है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर
एब्डोमिनल कैविटी की कहाँ होती है, बाहर होती है। टेस्टिस कहाँ होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर होती है। उसका रीज़न भी होता होगा कुछ। उसका रीज़न क्या होता है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। चलो अब आपको ये दिख रहा होगा ना, ये वाइट कलर की एक लाइन दिख रही होगी, इसे क्या कहते हैं हम, वास डिफरेंसेस। जो वास डिफरेंसेस होता है वो क्या करते हैं, वो देखो टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म। अभी स्पर्म को टेस्टिस में तो रहना नहीं है ना, टेस्टिस में जो स्पर्म बना है उसको कहाँ आना है, एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाना है। कहाँ पे होता है ये, फीमेल बॉडी के अंदर। तो स्पर्म टेस्टिस में बने रहना खाली काफ़ी नहीं है, उसको डिलीवर भी होना है। तो डिलीवर होने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, तो कहाँ से जाएगा वो, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं हम, वास डिफरेंसेस। यहाँ से होते हुए जाता है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ गया, यहाँ से होते 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 ये इधर को आ गया। अब देखो ये क्या है, इसे कहते हैं हम सेमिनल वेसल्स, ये ग्लैंड है। ठीक है, देखो आपको एक और दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपको ये दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं हम, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड मिलकर, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना इसे, लेकिन ये तीनों ग्लैंड मिल क्या करते हैं, जो स्पर्म है उसमें कुछ फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिसके कारण से जो स्पर्म है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लूज हो जाती है, वो ट्रांसपोर्ट ईजिली हो पाता है। और एक और काम करता है क्या, कि वो उस स्पर्म में कुछ न्यूट्रिशन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इन ग्लैंड्स के ऊपर आपको ये चीज़ और दिख रही होगी, इसे क्या कहते हैं हम, ब्लैडर। ठीक है, और ये एक पाइप इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं हम यूरेटर। अब देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको दिख रहा है वास डिफरेंसेस। ठीक है, और इस वास डिफरेंसेस यहाँ तक आया और यहाँ से मिला हुआ है यूरेटर। ये आपका क्या है, ब्लैडर। यूरेटर मतलब जहाँ से यूरिन आता है, यूरिन आकर इस ब्लैडर में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। यहाँ से क्या आया, स्पर्म आया। ये हमारा क्या है, ग्लैंड, जो कि कुछ फ्लूइड रिलीज करेगा स्पर्म के अंदर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने कुछ वाइट सा स्पेस छोड़ रखा है, ये गलती से नहीं छूटा है। ये क्या है, एक लाइन है, एक पैसेज है। जो यूरिन यहाँ पे स्टोर हुआ है वो भी सेम पैसेज से जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा है स्पर्म वाला पैसेज, और सेम यही हमारा यूरिन का भी पैसेज है। हमारा मतलब मेल का, ये मेल का क्या है, ये यूरिन का और स्पर्म का दोनों का पैसेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जो यूरिन है और जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, इसे कहते हैं हम पेनिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बना है उसको डिलीवर करना। ठीक है, जिसके कारण से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कह रहे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन विच प्रोड्यूस जर्म सेल्स, पहला वो जो कि हमारा जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, एंड सेकेंड वन विच डिलीवर द जर्म सेल, और जो सेकेंड वाला हिस्सा है वो क्या करता है, जर्म सेल्स को डिलीवर करता है। जर्म सेल्स क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहाँ डिलीवर करता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, आगे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स टेक प्लेस इन टेस्टिस, कि जो जर्म सेल्स है वो कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और जो हमारा टेस्टिस है वो कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। ठीक है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। ठीक है, जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारी बॉडी के मतलब मेल बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। कारण क्या होता है उसका, कि जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए जो स्पर्म बनता है जहाँ पे टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। इट मतलब कौन, जो हमारा टेस्टिस है वो मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये वो हार्मोन है जिससे हम किसी भी इंसान को कहते हैं कि ये मेल है। जैसे इस हार्मोन के कारण होता क्या है
कि थोड़ा सा वॉइस क्रैक होना, बियर्ड आना, ठीक है, थोड़ा सा मेल और फीमेल में हल्का फुल्का जो अट्रैक्शन होता है वो भी किसी कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कारण, ठीक है। क्या द स्पर्म फॉर्म डिलीवर थ्रू वास्ट डिफरेंसेस देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। कि जो स्पर्म बनता है कहाँ पे, टेस्टीज में, वो डिलीवर कैसे होता है, वो डिलीवर होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, जो कि सेम पैसेज होता है यूरिन का भी, ठीक है, और स्पर्म का भी। फीमेल में ये दोनों पैसेज अलग अलग होता है, लेकिन मेल में दोनों पैसेज सेम होता है, यूरिन का भी, ठीक है, और स्पर्म का भी। आगे पढ़ते हैं। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसल add their secretion so that sperm are now in fluid which make their transport easier and also provide nutrition। कह रहा है कि जब स्पर्म टेस्टिस से निकलकर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाता है तो रास्ते में उसे कौन लोग मिलते हैं, कुछ ग्लैंड मिलते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल्स। ये क्या करते हैं, उस स्पर्म के अंदर कुछ फ्लूइड मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा स्पर्म होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, थोड़ा सा लिक्विडी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसके कारण से उसका ट्रांसपोर्ट करना ईजियर होता है। और साथ के साथ देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप ये नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो एक चीज़ हम कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा फीमेल, इन दोनों को थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, फीमेल भी सेक्स गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और मेल भी, ठीक है। अंतर क्या होता है, देखो फीमेल के सेक्स गैमेट्स को हम एग कहते हैं, ओवम कहते हैं, ठीक है, और मेल के सेक्स गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो फीमेल होती है, वो जब पैदा होती है उसकी ओवरी में तभी से एग होते हैं, बट अंतर क्या होता है कि तभी वो मैच्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे ही गर्ल प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती है, गर्ल जो एग होता है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्म होता है वो पैदाइशी नहीं होता, जब वो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचते हैं तब बॉडी स्पर्म बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो पढ़ने वाली चीज़ है वो ये है कि जो मेल में यूरिन का और स्पर्म का जो पैसेज होता है, देखो इधर पे जो ये पैसेज है ना, ये वाला यूरेथ्रा, ये मेल में स्पर्म के लिए भी होता है और यूरिन के लिए भी, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ पढ़ने वाली वो क्या है कि जो हमारा मेल है, मेल का जो टेस्टीज़ है वो एक तो काम करता है कि सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, नहीं कि स्पर्म, और सेकंड काम क्या करता है वो कि एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उसको रिलीज़ करता है, जिसके कारण से हमको मेल फीचर्स दिखाई देते हैं। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और सेकेंड वन इज़ प्रोजेस्टेरोन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय गाइज़।